सभी को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज बहुत काम की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे टेक्नीशियन को फील्ड पर जाने के बाद प्रॉब्लम होती है सेंसर चेंज करने में। अगर सेंसर से रिलेटेड कोई भी एसी है, जैसे E1 E2 वोल्टास में आता है, ऐसे अलग अलग टाइप का एरर कोड सेंसर के लिए डिसाइड होता है, जिसका एरर डिस्प्ले में दिखाई देता है। जब हम जाते हैं सेंसर चेंज करने के लिए तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा सेंसर लगेगा। इसके लिए मैं आज आपको सॉल्यूशन बनाता हूँ। आप किसी भी एसी में कोई भी सेंसर भी लगा सकते हो और किसी भी एसी में कौन सा सेंसर एग्जैक्टली लगेगा ये पता भी कर सकते हो। तो आइए वीडियो लेके आगे चलते हैं। आपको किसी भी तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सेंसर का जैक। ये दोनों सेंसर मैं पहले निकाल देता हूँ। इस तरह का जो सेंसर होता है इसको पाइप सेंसर बोलते हैं, कॉइल सेंसर भी बोलते हैं। इसके आगे कॉपर लगी रहती है और एक सेंसर और होता है जिसके आगे ये ब्लैक टाइप का प्लास्टिक का हमको दिखता है। आप इसको रूम सेंसर बोलते हैं और इसके आगे ऐसा पूरा कवर लगा रहता है। ये सेंसर का काम ये होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट सेंसर कौन सा मैच करेगा। सबसे पहले हम मीटर को यहाँ रख देते हैं। मीटर कैमरे में आ रहा है भैया? अच्छा, तो ये इसका सबसे पहले तो आप मल्टीमीटर के प्रॉप्स देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास मल्टीमीटर का एक अच्छा प्रॉब होना चाहिए, आगे बिल्कुल पॉइंटेड पतला होना चाहिए कि आप जैक के अंदर भी अगर कुछ डाल के चेक करना चाहते हैं तो आराम से चेक कर पाएँ, वो पिने डिस्टर्ब ना हो, आपका मल्टीमीटर का प्रॉब अंदर जाके उसमें टच हो। ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो ये देखिए, पहले तो हमने जैक निकाल दिया है। ये दोनों जो पिन होती है जहाँ जाके सेंसर को कनेक्ट होना है उसकी वैल्यू हम देखते हैं मीटर में। अब इसमें फ्रेंड्स दिखा रहा है 10.5, मतलब इसमें जो बाइसिंग डिवाइडर रेजिस्टेंस लगाई गई है वो 10K का है। तो इसमें सेंसर भी आप 10K का ही लगाओगे। अब 10K का सेंसर आपको कैसे पता चलेगा? जो 10K का सेंसर डिज़ाइन है, 10K के सेंसर को 25 डिग्री पर होता है जब टेम्परेचर, तो 10K दिखाता है। और जैसे ही टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है ये रेजिस्टेंस जो होता है सेंसरों का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सेंसर बनते ही इसीलिए हैं कि टेम्परेचर चेंज करने के साथ अपना वैल्यू भी चेंज करें। तो अगर आप जिस टेम्परेचर में हो, 35 डिग्री पे हो, 40 डिग्री पे हो या 25 डिग्री पे हो, अगर आप 25 डिग्री पे हो तो जो सेंसर 10K दिखा रहा है, आप 35 डिग्री पर होगे, 38 डिग्री पर होगे तो वही सेंसर 6.8K 7.5K ऐसे दिखाएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए इसमें जो सेंसर लगेगा उसकी वैल्यू जो आपको मार्केट में अभी मिल रहा होगा सेंसर, अभी के टाइम पे अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि अभी लगभग टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास ही है, तो 9K या 10K दिखाएगा मीटर में। अब ये आप सेंसर ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये पॉइंट होता है, देखिए आपका मीटर का पॉइंट अगर पतला रहेगा आप इसमें बहुत आराम से टच करा पाओगे। जूम करके दिखाइए इसको, आप इसमें बहुत आराम से टच करा पाओगे। मीटर का पॉइंट अगर पतला नहीं रहेगा, मोटा रहेगा, तो आप आराम से टच नहीं करा पाओगे। आप जो टेस्ट कर रहे हो वही वेरीफाई नहीं होगा कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें जो सेंसर लगी हुई है इसकी वैल्यू देखिए 8K दिखा रहा है, मतलब ये ठीक है। यही अगर टेम्परेचर 35-40 रहता तो ये और कम दिखाता, 7K 7.5K दिखा रहा। अब इसमें भी देखिए 10K दिखा रहा है, मतलब इसमें सेंसर क्या है, ये रूम वाला ये ठीक लगा हुआ है। ठीक है, अब हम कॉइल वाले को देखते हैं। ये रहा कॉइल वाला। अब कॉइल वाले के लिए अब जब इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम लोग तो कितना दिखा रहा है आप लोग देखिए, इसमें भी 8.9 दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों सेंसर सही हैं। अब ये सेंसर लगने के बाद, अब ये दोनों सेंसर क्योंकि डिवाइडर के रूप में कनेक्ट होते हैं, तो सेंसर लगने के बाद अगर पीसीबी आपका कनेक्टर वगैरह ठीक है तो जितनी वैल्यू दिखा रहा था उसमें जब आप जैक में लगा देंगे और इसमें पिन डाल के ऐसे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू आधा हो जाएगी, मतलब आपका सेंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है। मीटर का फेस आ रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये पतले वाले पॉइंटेड आपको मल्टीमीटर के प्रॉप्स रखने हैं और अच्छा मल्टीमीटर रखना है। अच्छा काम करिए। बहुत सारे टेक्नीशियन बाज़ार में आ चुके हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां आ चुकी हैं जो प्रोफेशनली काम कर रही हैं, अच्छे टूल्स दे रही हैं। अगर आप अच्छा टूल्स नहीं इस्तेमाल करोगे, प्रोफेशनली काम नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपकी जीविका को चलाने में भी दिक्कत हो जाएगी। कस्टमर आपको लाइक नहीं करेगा, कस्टमर आपको प्रिफेयर नहीं करेगा। अगर उसके पास कोई और अच्छा टेक्नीशियन अवेलेबल है तो आपको नहीं बुलाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे टूल्स इस्तेमाल करिए और प्रोफेशनल रहिए। अब इसका हम देखते हैं, ये देखिए अब इसका भी आधा से थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे डिस्टरबेंस है। तो ये तो आपका पीसीबी रिपेयर का फंक्शन हो गया, क्योंकि इसको भी लगभग 4.5 के जैसा ये दिखा रहा था, 4.8 वही होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा कम हो जा रहा है लगाने के बाद। लेकिन
अब इसमें देखिए होगा क्या, इसका सेंसर का तो ठीक ठाक है, लेकिन तो भी ये बार बार 5-5 मिनट में आउटडोर बंद करेगा, फिर 5 मिनट बाद चालू करेगा, क्योंकि इसके कॉइल सेंसर के जो रेजिस्टेंस है डिवाइडर के लिए लगे हुए वो डिस्टर्ब हो गए हैं और इस प्लेट में कंप्लेन भी यही है। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, फिर आपको इसकी वैल्यू चेक करके आगे वीडियो में दिखाते हैं। पॉज कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो में आगे। हमने इसका काम कर लिया है। ये देखिए अभी फिर से आप हमको इसकी वैल्यू आपको दिखा रहे हैं। मीटर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4.8 आ गया इसका भी, और ये इसका भी 4.8 आ गया। ये एग्जैक्ट हाफ इसलिए हो गया 4.8 क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास है। तो इसकी बाइसिंग रेजिस्टेंस 10 के की थी और इसकी भी वैल्यू लगभग 8-9 के ही दिखा रहा था, इसलिए एग्जैक्ट ये 4.8 या 5 के आसपास आ गया। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, 35 रहेगा, 38 रहेगा, तो ये समझिए कि ये वैल्यू थोड़ी सी डाउन या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी और डाउन हो गई, मान लीजिए 4 के आसपास आ रहा है, तो आप लगभग एग्जैक्टली सेंसर मैच करा पाओगे। और इसके बाद आपको ऑन करके दिखाते हैं। ऑन करने से भी पता चलता है सेंसर सही मैच किया है कि नहीं किया है। अब ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, मीटर को अपने सेट करना है वोल्टेज रेंज पर। थोड़ा पॉज करो भैया वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे आप पता करोगे आपका सेंसर एग्जैक्ट मैच किया है कि नहीं किया है? अब ये रामबाण उपाय सबसे फाइनली आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आपका सेंसर सही मैच किया है कि नहीं किया है। उसके लिए आपको अपने मीटर को डीसी रेंज में रखना है। ये ऑटो मीटर है, इसलिए डीसी रेंज में यहाँ से बस हम इसको शिफ्ट कर ले रहे हैं। आप लोग के पास जो मीटर रहता है, ज़्यादातर लोग यूनिटी का यूज़ करते हैं, क्लैम्प मीटर, तो उसमें डीसी 1000 में आपको ये वोल्टेज दिखेगा। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें जो वोल्टेज दिखा रहा है 2.3 दिखा रहा है। ये आप अगर ऐसा मीटर ऑटोमेटिक वाला यूज कर रहे हो तब तो आपको 2.3 दिखाएगा, लेकिन अगर आप क्लैम्प मीटर यूज कर रहे हो जिसमें डीसी 1000 वोल्टेज दिखाता है, तो उसमें एक वोल्टेज के नीचे नहीं शो करता है, पॉइंट में नहीं जाता है, तो उसमें आपको 2 वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन जो वोल्ट दिखाएगा वो रूम और कॉइल दोनों के जैक पर सेम दिखाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सेम दिखा रहा है। ये किसी भी कंडीशन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, अगर आपने सेंसर सही मैच करा दिया है तो इस दोनों के वोल्टेज सेम दिखाएंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चलने में पीसीबी। चाहे वो आउटडोर 5-5 मिनट में बंद हो जा रहा हो, चाहे एक बार चालू होने के बाद आउटडोर बंद हो रहा हो फिर चालू नहीं हो रहा हो, चाहे इंडोर की जो डिस्प्ले लाइट स्टेटस देखिए कि ये ब्लिंक करती है, उसके बाद 3 मिनट बाद लगातार हो जाती है, फिर पता चलता है कि अब कंप्रेसर चालू करने वाला है, तो वो ब्लिंक ही करती रह जाए। ये सब सारी प्रॉब्लम सेंसर के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा और हम आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट और अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू।